रीट प्री और मेंस की तैयारी कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शिव कुमार मुदगल अपने अनुभव के आधार पर आज आपको भाषा चयन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं। आपके लिए भाषा चयन के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। लैंग्वेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाएं मिलेंगी और लैंग्वेज 2 में भी आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाएं मिलेंगी। आपको लैंग्वेज 1 में इन्हीं भाषाओं में से कोई एक भाषा का चयन करना है और लैंग्वेज 2 में भी आपको इन्हीं भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना है, बशर्ते वह भाषा हमने लैंग्वेज 1 में नहीं ली हो। अब बात ये उठती है कि हम किस तरह से भाषा का चयन करें। भाषा के चयन के लिए आपको मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी, ख़ास तौर पे मैं L1 वाले विद्यार्थियों की बात करूंगा, क्योंकि L1 वाले विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनके लिए रीड प्री के लिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में वो हिंदी और संस्कृत इस तरह से वो चयन कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी इस तरह से चयन कर सकते हैं। इस बारे में तो मैं आपको निश्चिंत यही कहूँगा कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लें, क्योंकि लैंग्वेज 1 में हिंदी जो है वो अपेक्षाकृत आसान पड़ती है लैंग्वेज 2 की हिंदी के, और कोई भी कोचिंग इसी तरह से तैयारी भी करा रही है। और लैंग्वेज 2 में आप अंग्रेजी या संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 की अंग्रेजी और संस्कृत आसान पड़ती हैं बजाय लैंग्वेज 1 की। अब ये तो हो गया इस तरह से चयन। अब रीड प्री वाले जो विद्यार्थी हैं, ख़ास तौर पे L1 वाले, उनको मैं कहूँगा कि वो जो लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत या अंग्रेजी में से कंफ्यूज की स्थिति आप जो है आपने पाली हुई है, कन्फ्यूज़न आपने दिमाग में पाला हुआ है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपको मेंस में अंग्रेज़ी पढ़नी है। अंग्रेज़ी आएगी ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ 5 जो विषय प्राइमरी लेवल पर चलते हैं, ठीक है, उन 5 विषयों में से अंग्रेजी एक प्रमुख विषय है जो कि आपको मुख्य विषय के रूप में रीट मेंस में आपको तैयारी करनी ही है। अब बच्चे क्या है कि हम पहले रीट प्री क्लियर कर लें, उसके बाद मेंस का देखेंगे। तो रीट प्री में संस्कृत को थोड़ा सा अपेक्षाकृत आसान मानते हैं कि संस्कृत लेकर के हम अभी रीट प्री कर लेते हैं, मेंस का मेंस में देखा जाएगा। तो मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए, उनकी सोच के लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप बहुत पीछे हो इस तरह से। मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ, केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप रीट प्री में जो लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेकर के आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो भी आप तैयारी करेंगे, वो तैयारी केवल और केवल आपको पात्रता दिलाएगी, ठीक है ना, केवल पात्रता दिलाएगी, और वह पात्रता अंग्रेजी विषय से भी आ जाएगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप एक भी दिन अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तब भी इस तरह का पैटर्न होता है परीक्षा का कि आप 30 में से 20 क्वेश्चंस अंग्रेजी के कम से कम करके आओगे। थोड़ी सी पढ़ ली तो निश्चित रूप से आपके 25 प्लस क्वेश्चंस आप सही कर दोगे। 30 में से माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, 25 प्लस क्वेश्चंस आप सही कर दोगे, 28-30 तक कर दोगे। कोई भी एक छोटी सी किताब लेकर के, कोई भी गाइड लेकर के अगर आपने पढ़ लिया तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो प्री तो आपका वैसे भी क्लियर ही होना है। जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है, चाहे संस्कृत से कर रहा है चाहे अंग्रेजी से कर रहा है, पर अंग्रेजी लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एक बेस है वो तैयार हो जाएगा मेंस के लिए, क्योंकि संस्कृत की 3 या 4 महीने की जो पढ़ाई है वो आपकी वेस्ट जाएगी, बिल्कुल वेस्ट जाएगी। केवल पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर आपके लिए उसका कोई भी यूज़ नहीं होगा मेंस के लिए। जबकि आप अगर मेंस में अंग्रेजी के साथ में आपको तैयारी करनी ही है तो फिर आप पहले रीड प्री में आप अंग्रेजी भाषा को निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में चुनें, जिससे कि निश्चित रूप से आप जब उसको पढ़ेंगे, क्योंकि टीचिंग मेथड्स तो प्री और मेंस में अंग्रेजी के बिल्कुल सेम है, वो पूरा का पूरा सेम पैटर्न है, सेम टॉपिक्स हैं, वो आपको पढ़ने ही हैं। और कुछ टॉपिक्स भी जो मैच करते हैं, जो रीड प्री के हैं वो मेंस में मैच करते हैं। आपका बेस बनेगा अंग्रेजी को प्री और मेंस में अगर मान लो गैप कम हुआ, ठीक है ना,
तो उसमें फिर वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण 18 नंबर हैं, महत्वपूर्ण 18 नंबर आपको वहाँ पर अंतर पैदा कर देंगे, महत्वपूर्ण 18 नंबर। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स में L1 वाले विद्यार्थी लगभग समान होते हैं, अंग्रेजी ही एक ऐसा विषय है जो एक अंतर पैदा कर देता है आप में, और जहाँ पॉइंट्स की लड़ाई होती है 18 नंबर बहुत होते हैं। तो अंग्रेजी को अभी से ही सीरियसली लें, डरने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक्स में निश्चित रूप से ही थोड़े से नंबर संस्कृत में स्कोरिंग होते हैं बजाय अंग्रेजी के। मेरे पास संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ही ग्रेजुएशन में रही हैं, ठीक है। और मुझे इस बात को बताते हुए कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि मैं अंग्रेजी विषय से आज भरतपुर में अपना मान सम्मान और नाम मैंने कमाया है। इसके बावजूद भी संस्कृत में डिस्टिंक्शन मार्क्स मेरे थे ग्रेजुएशन में, अंग्रेजी में मेरे स्कोरिंग मार्क्स नहीं थे, बहुत कम मार्क्स थे संस्कृत की तुलना में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मैंने राजस्थान लेवल पे रैंक्स हासिल किए हैं अंग्रेजी विषय से। तो अंग्रेजी विषय स्कोरिंग है, नो डाउट, बस पढ़ने की ज़रूरत है। एकेडमिक्स की तुलना प्रतियोगी परीक्षाओं से बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आपको गंभीरता से L1 की तैयारी करनी है तो अंग्रेजी विषय को लेकर के आप थोड़े गंभीर हों। मेरा संस्कृत विषय को लेकर के कोई भी मन में कोई किसी भी तरह का कोई पक्षपातपूर्ण भाव नहीं है, मैं केवल गाइडेंस की बात कर रहा हूँ। इससे पहले अंग्रेजी विषय जब मेंस में नहीं आता था तो मैं बच्चों को खुद संस्कृत लेने की सलाह देता था कि भाई संस्कृत ले लो, आपको केवल मतलब जो है परीक्षा ही तो देनी है जब विषय की बाध्यता नहीं है तो, लेकिन मेंस में अंग्रेजी आएगी, संस्कृत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए आप अभी से ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू करें तो आपके जो 18 जो नंबर आएंगे उनमें से आप कम से कम 15 नंबर आप ला पाओगे, 15 से ऊपर ही ला पाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे। नहीं तो सीधी सी बात है वहाँ आप पिछड़ जाओगे। ये था L1 वाले विद्यार्थियों के लिए। अब जो L2 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरा जो गाइडेंस है वो इतना ही है कि यहाँ पर जिन बच्चों के पास संस्कृत है L2 ग्रेजुएशन में तो फिर वो संस्कृत ही लें, और जिनके पास अंग्रेजी है उनको निश्चित रूप से अंग्रेजी ही लेनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो विद्यार्थी साइंस या मैथ साइड से हैं उनको लगता है कि संस्कृत उनके लिए कठिन पड़ती है तो वो आप प्री में वहाँ अंग्रेजी ले सकते हैं, क्योंकि साइंस वालों को अंग्रेजी अपेक्षाकृत संस्कृत के थोड़ी सी आसान लगती है। अपने छोटे शहरों में, भरतपुर जैसे शहरों में एक्चुअली क्या है कि बच्चे अंग्रेजी को लेकर के मन में खामा खा का डर बैठाए हुए हैं, जबकि मेरा ये मानना है दोनों विषय ही मैंने पढ़े हैं, अपेक्षाकृत आपको अंग्रेजी आसान पड़ेगी साइंस वालों के लिए ख़ास तौर पे। जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में संस्कृत और अंग्रेजी दोनों विषय रहे हैं तो और वो दोनों ही विषयों से मतलब जो है परीक्षा में पात्रता लेना चाहते हैं तो वो फिर जो है हिंदी को छोड़ दें, ठीक है ना। वह क्योंकि कुछ विद्यार्थी जिनके पास संस्कृत और अंग्रेजी रही है, ऐसे कुछ विद्यार्थी रहे हैं, मेरे खुद के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि हिंदी फिर वहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास हिंदी विषय नहीं रहा है। L2 के लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए संस्कृत और अंग्रेजी दोनों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप चाहो तो संस्कृत विषय और अंग्रेजी विषय दोनों ले सकते हैं, क्योंकि जो भाषाओं के ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं आप, ठीक है। जिससे कि संस्कृत भी ले लें आप, जैसे लैंग्वेज 1 में आपने संस्कृत ले ली और लैंग्वेज 2 में अंग्रेजी ले ली, तो आप दोनों ही भाषाओं से मेंस की तैयारी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखें, मेंस की तैयारी के लिए L2 वाले विद्यार्थी आप जिस भाषा से तैयारी कर रहे हैं उस भाषा के हिसाब से आपको मतलब वो भाषा आपके पास रीट पात्रता परीक्षा में होना ज़रूरी है। संस्कृत वालों के लिए संस्कृत होना ज़रूरी है, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी होना ज़रूरी है। जिनके पास दोनों हैं, दोनों में अपीयर होना चाहते हैं तो वो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों रखें। SST वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपने सुविधानुसार, हालांकि संस्कृत उनको लगता है कि हम ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। SST वाले विद्यार्थी जिनके पास भाषा L2 में नहीं है या L2 के लिए वो भाषा को लेकर के तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो SST के हिसाब से आप संस्कृत ले सकते हैं या अंग्रेजी
भी ले सकते हैं, जो भी आपको अपनी सुविधानुसार आसान लगे, सही लगे। यही गाइडेंस मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर देना चाहता था। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर के कोई कन्फ्यूजन की स्थिति आपके दिमाग में ना रहे, इसलिए अभी से ही तैयारी में जुट जाइए पूरी प्लानिंग के साथ। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा हैं। किसी को भी अगर मुझसे और इससे ज़्यादा सलाह लेनी है या फिर और भी कोई कंसल्ट करना है प्रतियोगी परीक्षा संबंधी, क्योंकि मैं पिछले कम से कम 15 साल से इस क्षेत्र में अपना विशेष अनुभव रखता हूँ। किसी को भी भाषा संबंधी कोई भी दुविधा है, तैयारी संबंधी कोई भी दुविधा है, वह मुझसे निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत नंबरों पर संपर्क कर सकता है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा उनको सलाह देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।